कनाडा के खालिस्तानी इराक से दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे बड़ा असर जो है पड़ता हुआ इसका दिख रहा है। भारत और कनाडा के बीच अगर आप राजनयिक रिश्ते देखें तो इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी और इतने सालों में कई भारतीय वहां पर बसे और वहां के लोगों ने भारत में रहकर शोहरत हासिल की। कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में आपको बताते हैं जो भारतीय मूल के हैं या फिर भारतीय हैं जिन्होंने कनाडा में रहकर खूब शोहरत हासिल की है। इसमें सबसे पहले नाम शुभ का आता है। इनका शुभनीत सिंह पूरा नाम है और ये काफी चर्चा में आजकल हैं। कनाडा में बसे भारतीय गायक हैं और पंजाबी संगीत के लिए चर्चित हैं। इनका वी रोलिंग गाना आपने काफी सुना होगा जो बड़ा हिट हुआ था और इंस्टाग्राम के एक पोस्ट को लेकर एक विवाद इनकी खड़ा हुआ और इसकी वजह से स्टिल रोलिंग इंडिया टूर इनका होना था जो कैंसिल हो गया। इसके अलावा जो बड़े नाम है उसमें एपी ढिल्लों का नाम भी शामिल है। इनका पूरा नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लों है, पंजाबी गायक हैं और विद यू और ब्राउन मुंडे वो गाने हैं जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल हिट इनके हुए। पंजाब के गुरदासपुर में इनका जन्म हुआ और एक मशहूर गायक हैं ये, मशहूर इनका जो संगीत है वो दुनिया भर में हुआ है। तेशर भी एक नाम है, ऐसा ही एक मशहूर नाम, इनका नाम हितेश शर्मा है जिनको तेशर के नाम से जाना जाता है। यंग शाहरुख और जलेबी बेबी इनके बड़े हिट गाने रहे। जलेबी बेबी 2020 में आया था और लॉकडाउन के बाद से ही ये गाना, इस पर बड़े सारे रील्स बनाए गए, बहुत चर्चित ये रहा था। ये रैपर हैं, गायक हैं, लेखक हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और भारतीय मूल के कैनेडियन ये हैं और इनके गाने भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम जोनिता गांधी का है। ये फिल्मों में कई सारी भाषाओं में जो है वो गाती रही हैं। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से इन्होंने शुरुआत की थी और हिंदी, तमिल सहित कई सारी क्षेत्रीय भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं अलग अलग सिनेमा के लिए और कई भाषाओं में जो इनके गाने हैं वो काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं। अगर कुछ मशहूर गाने इनके देखें आप तो द ब्रेकअप सॉन्ग और गिलहरियाँ जो गाना था हिंदी का वो काफ़ी मशहूर इनका हुआ था। दिल्ली के पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ और भारतीय मूल की कैनेडियाई ये सिंगर हैं। तो ये जो फहरिस्त है ये काफ़ी लंबी है लेकिन वक्त हमारे पास मुख्तसर है। बाकी खबरों के लिए आप NDTV इंडिया देखते रहिए। नमस्कार। गुजरात के वलसाड से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आग लग गई है और आग यहां पर जनरेटर कोच में लगी है लेकिन पैसेंजर कोच में भी ये आग फैल गई। चलती ट्रेन में आग लगने के बाद तुरंत उसे वलसाड स्टेशन पर रोका। ट्रेन नंबर 22498 तिरुचिरापल्ली जंक्शन टू श्रीगंगानगर हमसफर एक्सप्रेस आज दिनांक 23 सितंबर को दोपहर के 2:20 पर जब वलसाड स्टेशन को क्रॉस कर रही थी उस समय उसकी ब्रेक वैन पावर कार में कुछ फायर डिटेक्ट हुआ जिसके पश्चात जो हमारे अलर्ट स्टाफ थे जो कि ट्रेन एग्जामिनेशन पे थे उन्होंने ट्रेन को तुरंत ही रोका और जो एडजॉइनिंग कोचेज के पैसेंजर्स थे उनको ट्रेन से इमीडिएटली डिबोर्ड करवाया। मीनवाइल जो फायर थी वो ब्रेक वैन से जो उसके जो नियरेस्ट कोच था B1 कोच जो 33 कोच था वहाँ तक भी फैल गई थी। तत्काल ही हमने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से और फायर ब्रिगेड की हेल्प से फायर पे काबू पाना शुरू किया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर फायर पे कम्प्लीटली नियंत्रण पा लिया गया। जितने पैसेंजर्स हैं सभी सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है। पैसेंजर्स को सेफली प्लेटफॉर्म नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाया गया जहाँ पे उन्हें रिफ्रेशमेंट वाटर इत्यादि सर्व किया जा रहा है। इस पैसेंजर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनके बारे में जानकारी के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। अभी हम लोगों ने जो अफेक्टेड कोच है उसको उस ट्रेन से हटा दिया है और नए पावर के साथ, नए इंजन के साथ ट्रेन को शीघ्र ही रवाना किया जाएगा। खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। पन्नू के चंडीगढ़ के घर में कुर्की की गई है और NIA की टीम ने उसका घर कुर्क कर लिया है। NIA की टीम अमृतसर में भी मौजूद है और वहां भी उसकी जमीन को कुर्क किया गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कई बार विदेशी धरती पर भारत विरोधी प्रदर्शन कर चुका है। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support
the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands.